सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। सुप्रीम जुडिशल कमीशन के जो रुकन है अख्तर हुसैन साहब, उन्हें इस्तीफा दिया है अभी कुछ दिन पहले की बात है, और उनकी जगह पे जो है वो एहसन भून साहब को मुंतखब कर लिया गया है। सो इसमें हम लोग आज बात करेंगे उनको क्यों मुंतखब किया गया है और आगे चल के उनका क्या फ्यूचर होने वाला है और उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ इन चीज़ों में डिस्कशन करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट राजा खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो वेलकम। सर बताइएगा, इस्तीफा क्यों दिया, क्यों आया उनकी तरफ से इस्तीफा, और फिर बाद में उनको क्यों मुंतखब किया वो चले हम बाद में डिस्कस करते हैं। इस्तीफा उन्होंने क्यों दे दिया? देखिए मलिया, बात यह है कि जो उनकी तरफ से रीजनिंग एडवांस की गई, जो उनका रेजिग्नेशन है उसमें जो मेंशन किया गया, उन्होंने कहा कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जुडिशरी की साइड पे, नहीं जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, जजेस की जो एलिवेशन हुई है, इंडक्शन हुई है हाई कोर्ट में और शायद सुप्रीम कोर्ट में, तो उस हवाले से वो शायद ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन ये यहाँ पे जहन में रहे कि अख्तर हुसैन साहब वो कोई तीसरी दफ़ा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने थे, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर की जो टर्म है वो 2 साल के लिए होती है, तो यानी ये उनका 6ठा साल था। तो कितने साल की होती है? 2 साल? जी 2 साल की टर्म होती है। ये तीसरी मरतबा मुंतखब हुए थे। ठीक है। इन्हें 6 इयर्स हो गए मतलब। जी 6 इयर्स होने वाले थे। तो एक तो उन्होंने ये लिखा, तो दूसरी बात ये है कि उनके मेरे ख्याल में कोई अपने ज़ाती मसाइल भी थे। पिछले दिनों उनकी एहलिया की डेथ हो गई थी, तो इस तरह के भी शायद इश्यूज़ थे, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं उनके रेजिग्नेशन से। रेजिग्नेशन में सिर्फ इतना मेंशन है कि जो कंट्रोवर्सीज अराइज हुई हैं विद रिगार्ड टू दी अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस इन दी एपेक्स कोर्ट्स, तो उस हवाले से वो कहते थे, उन्होंने कहा कि आई शैल नॉट बी एबल to continue the office of judicial member in Judicial Commission of Pakistan। आपको लगता है कि उनका कोई इख्तलाफ था, इस वजह से इख्तलाफ राय थी जिसकी वजह से उन्होंने फिर ये इस्तीफा दिया होगा? देखिए ना, पिछले अरसे में ये हुआ कि जो लास्ट मीटिंग थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की इंडक्शन हुई। बिल्कुल। उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनके हवाले से उनका एतराज़ ये था कि इन्हें ऊपर ना लाया जाए जब तक कि हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की सीनियरिटी डिटरमिन नहीं हो जाती। जजेस की सीनियरिटी ऑलरेडी डिटरमिन थी, उसमें तो कोई बात ऐसी नहीं थी, लेकिन उनका शायद ख्याल था कि कुछ जो सिटिंग जजेस थे जो पहले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, उनका एतराज़ था कि बाहर से जजेस ना लाए जाएं, और अगर बाहर से लाए जाएं तो उनका ओथ नया होना चाहिए, फ्रेश ओथ लेना चाहिए उन्हें। फ्रेश ओथ के नतीजे में जो उनकी सीनियरिटी है वो मुतासर होती है, और फ्रेश ओथ का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई जस्टिफाइड रीज़न थी। तो उसमें भी उन्होंने इसकी मुखालफत की थी, इस इंडक्शन की और इस अपॉइंटमेंट की और इस एलिवेशन की। और उनके साथ आपको याद होगा कि जो 2 हमारे सीनियर जजेस थे, जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो उन दोनों ने भी वॉकआउट किया था और उस जो मीटिंग थी उसका बाइकआउट किया था। तो इन्होंने उसकी बहरहाल मुखालफत की थी। तो मैं समझता हूँ इस तरह के मामलात थे। तो हो सकता है कि इनके कोई पर्सनल इख्तलाफ राय था, चले जो भी है उनका हक है, उन्होंने ठीक है एक अरसे तक वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर रहे, उन्हें ऑनर मिली है, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उनका राइट है। मेरे ख्याल में ये कोई अनहोनी बात नहीं या कोई बड़ा अपसेट नहीं है, इसे ऐसे वो नहीं किया जा सकता। उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। एहसन भून साहब उनकी जगह आ गए। एहसन भून साहब एक तजर्बाकार वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रहे हैं। उससे पहले वो बल्कि आज भी वो सिटिंग मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, और मुख्तलिफ कमेटीज़ के सरबराह रहे हैं। तो एक तजर्बाकार सीजन और सीनियर वकील हैं, तो रिप्लेस कर लिया, तो ये तो लगा रहता है, ये तो सिस्टम का हिस्सा है, ये तो प्रैक्टिस है रूटीन की। ठीक हो गया। तो अभी जो एहसन भून साहब को अगर मुंतखब किया गया है, तो इनके अब आप फ्यूचर में मतलब क्या देख रहे हैं, चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि एहसन भून साहब बड़े करीबी दोस्त हैं जो लॉ मिनिस्टर हैं अपना आज़मज़ेद तारर साहब, तो मेरे ख्याल में एक पेज पे ही होंगे ये सारे लोग। इससे पहले भी अख्तर साहब भी चूँकि इनके ग्रुप से ही थे, तो अक्सरियत है इन लोगों की पाकिस्तान बार कौंसिल में,
تو لہٰذا یہ اپنے ہی کسی بندے کو نامینیٹ کرتے ہیں. لیکن اختر صاحب نے کچھ عرصے سے ظاہر ان کا اختلاف، یہ جو ان کے استعفے سے بات آئی، ہاں کیونکہ استعفے کے بعد تو یہ بات آئی ہے کہ ان کا اختلاف تھا، اسی لیے انہوں نے استعفیٰ دے گے. تو اب یہ ہے کہ میرے خیال میں احسن بون صاحب کی موجودگی میں، چونکہ احسن بون صاحب بڑے اکاموڈیٹیو اور بڑے اس حوالے سے یعنی حالات کے مطابق چلنے والے، لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے والے، اور کسی طرح کے ٹربل کریٹر نہیں ہیں، مسائل نہیں پیدا ہوں گے. اور اس کی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو ممبر ہے، یا پاکستان بار کونسل کی جو ریپرزنٹیشن ہے، اس کی فنکشننگ بڑی اسموتھلی ہوگی. اب آپ کو ایسا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، بیکاز یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ فار دا ٹائم بینگ ڈسکس کرنی تھی. ہوا تو ویسے کچھ دن پہلے تھا، لیکن آپ نے اب ٹائم دیا تو ہم نے کہا چلیں اب ڈسکس کر لیتے ہیں. سو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.